हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल एडसेंस के अंदर आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो। देखो, गूगल एडसेंस के अंदर दो वेरिफिकेशन करना होता है। एक तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दूसरा होता है हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन। ये दोनों वेरिफिकेशन आपको करना होता है, लेकिन सबसे पहले जब भी आप वेरिफिकेशन करने जाओगे तो पहला वेरिफिकेशन आपका आइडेंटिटी का होता है। उसके बाद यहाँ पे गूगल एडसेंस क्या करता है, आपके पोस्ट ऑफिस पर एक पिन भेजता है। एक लिफाफे में पिन रहता है, उसके अंदर उस पिन से आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करते हो। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर नहीं करोगे तो आपका गूगल एडसेंस जो है वो डिसेबल हो सकता है। पूरा प्रैक्टिकल वीडियो इस यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हो। साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हम नहीं करते हैं तो क्या समस्या हो सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं मेल चेक करवा देता हूँ। मुझे मेल मिल चुका है कि यहाँ पे देखिए, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है सीधे सीधे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट करिए। किससे? गवर्नमेंट, जो आपका करेंट गवर्नमेंट है वो उन्होंने जो इशू किया है डॉक्यूमेंट फोटो आईडी के साथ, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या ये आएगी आपको कि बोल रहा है कि एग्जैक्टली मैच करना चाहिए इन्फॉर्मेशन जो आपके आईडी में है और साथ ही साथ आपके एड्रेस में है। यानी एडसेंस के अंदर जो आपने एड्रेस डाला है उसका एड्रेस सेम होना चाहिए और फोटो आईडी में जो आपका एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये कुछ दिन लेगा प्रोसेस होने में जब आप सबमिट करते हो, और आपका एड्रेस जो है वेरीफाई हो जाएगा। सॉरी, एड्रेस नहीं, आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैप्चर द इंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ऑल फोर कॉर्नर्स। तो इसमें ध्यान ये देना है कि जैसे मान लेते हैं आप आधार कार्ड यूज कर रहे हो या ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर रहे हो, तो उसका कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए। जो भी फोटो आप खींच रहे हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें जो वर्ड है वो रीडेबल होना चाहिए। कॉर्नर कट होगा तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका अप्रूव नहीं होगा। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिफिकेशन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा बार अटेम्प्ट करोगे, आई थिंक 3 बार आपको मिलता है, अगर इससे ज़्यादा आप यहाँ पे ट्राई करोगे फेल हो जाएगा तो फिर आपका यहाँ पे एडसेंस भी डिसेबल हो सकता है। बेसिकली एडसेंस ने मुझे ये बोला है कि आप 10 अक्टूबर तक अगर आप नहीं करते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो आपका एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेना है। अब ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हमें कब करना होता है, ठीक है, तो वो चलिए दिखाता हूँ। ओके, अभी मैं अपने एडसेंस के डैशबोर्ड में हूँ और यहाँ पे देखो लिख रहा है एक्शन रिक्वायर्ड देयर आर समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की बात की जा रही है इसके अंदर। एंड यहाँ पे देखो मेरा $10 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जब $10 से ज़्यादा की अर्निंग कंप्लीट हो जाती है और आपका एडसेंस फ्रेश होता है, उसके अंदर आपने अभी ना एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ है ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ है, तो इस केस में आपको ये चीज़ें करने को मिलती हैं और इसे आपको प्रोसीड करना होता है। अब यहाँ पे देखो $10 होने के बाद ही आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। एंड यहाँ पे गो टू पेमेंट्स का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पे पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक भी है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो हम वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ से आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे देखो यहीं पे दे रहा है कि एड्स विल स्टॉप शोइंग बाई अक्टूबर 10, 2024। तो आपका एड्स शो होना बंद हो जाएगा 10 अक्टूबर के बाद। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये 1.5 महीने का हमें समय देते हैं कि भाई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लीजिए आप, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। टेक एक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। टेक एक्शन पे क्लिक करने के बाद एक काम आपको करना है, यहाँ पे आप मैनेज सेटिंग में जाना और इसके अंदर एड्रेस होता है आपका, ठीक है, जो एड्रेस आपने डाल रखा है तो वो देख लेना है कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हो इसके अंदर, तो उसमें जो एड्रेस है और आपका जो एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा तो सेम है, मैंने देख लिया है, आप भी देख लेना, यहाँ पे मैनेज सेटिंग में जाके देख लेना। अब वेरीफाई कैसे करते हैं, तो वेरीफाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मतलब इस
इन डॉक्यूमेंट्स में से बेसिकली आप कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। पैन कार्ड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है, मैंने बोला पैन कार्ड नहीं यूज कर सकते हो तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट करते हैं बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली पासपोर्ट है तो मैं पासपोर्ट से यहाँ पे बेसिकली वेरिफिकेशन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे ना आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से बेसिकली वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो, ये एक चीज़ ध्यान देना आप। ठीक है, तो स्टार्ट वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लीगल नेम पूछेगा तो हम लीगल नेम डाल देते हैं। लीगल नेम डालने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट आईडी टाइप, तो हम यहाँ पे पासपोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे देखिए अब अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फोटो पेज, तो हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है, वेट करेंगे थोड़ा सा। और याद रखें कॉर्नर आपके जो भी फोटो आप खींच रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन से, पासपोर्ट का, ड्राइविंग लाइसेंस का, पैन कार्ड का, कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे अपलोड होने देना है, फिर आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये फोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे, देखिए नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो सीधे सीधे बोल रहा है आधार कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आधार कार्ड मत यूज करिएगा। अब यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे देखो पूछेगा, स्ट्रीट एड्रेस बताइए, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है, हम ले लेते हैं। ये पूरा एड्रेस हमारा फिलअप हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लोगे। ठीक है, गलत रहेगा तो आप सही कर सकते हो इसके अंदर। एड्रेस फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। देखो अब नीचे नहीं आ रहा है ना, तो इसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र का जो सेटिंग वाला ऑप्शन आता है वहाँ पे क्लिक करिएगा और ये देखो इसे छोटा कर लीजिएगा, जूम जो है ना इसे माइनस करिएगा और माइनस करिएगा और देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ सबमिट बटन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सबमिट कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। अब जब सबमिट आप करोगे ना तो ये आपका सबमिट हो जाएगा इस तरह से प्रॉपरली। तो बहुत से लोगों को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने में समस्या आती है। तो अब देखिए ये वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस चला गया है। अब ये बोल रहा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन। अब इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसे हम 100% कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बोल रहा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी विल रिव्यू इट एंड गेट बैक टू यू फ्यू डेज। तो कुछ दिनों में ये आपका हो जाएगा, गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये इन प्रोग्रेस हो चुका है। बस इस तरह से आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन बाद में करोगे, अभी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप बेसिकली कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड और भी आपको जानकारी चाहिए तो ये चैनल देख सकते हो, इसे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।